फिल्म की शुरुआत होती है और हमें मरियम दिखाई देती है। उसका पति रॉय अपने किसी प्रोजेक्ट को पाने के लिए अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा था, पर उसके हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे थे, इसलिए उसका बिहेवियर मरियम के साथ कुछ ठीक नहीं था। अब हमें यूडा नाम का पेंटर दिखाई देता है, जो किसी से अपने घर का एड्रेस पूछ रहा होता है जहां वो रहने आया था। फिर हम उसे उसके घर में देखते हैं, जहां वो एक पेंटिंग बनाने की कोशिश करता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी पेंटिंग बनाए। तभी उसकी नजर मरियम पर पड़ती है, जो कि रेड ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही थी। यूडा उसे देखकर उसके पीछे पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ हम मरियम के पति रॉय को देखते हैं, जो ओजी नाम के आदमी के पास जाता है, जो कि एक गैंगस्टर होता है। वो लोगों को लोन देता था। जब कोई टाइम पर पैसे वापस नहीं लौटाता था तो वो उसे बहुत टॉर्चर करता था या फिर उसे मार डालता था। और रॉय ने भी ओजी से पैसे ले रखे थे, पर वो पैसे लौटाने की जगह और पैसे उधार मांगता है और कहता है कि अगर उसे वो प्रोजेक्ट मिल गया तो मैं पैसे तुरंत लौटा दूंगा। रॉय की बात सुनकर ओजी अपने बॉस के पैसे उसे दे देता है और समय पर पैसे लौटाने की धमकी देता है। इधर हम देखते हैं कि मरियम अपने पिता की कब्र पर आई है और रो रो कर अपने पिता को याद कर रही है। जब मरियम अपने घर जा रही होती है तो यूडा उसका पीछा करता है और उसके घर तक पहुंच जाता है और छिपकर उसकी पेंटिंग बनाने लगता है। मरियम इतनी खूबसूरत थी कि उसकी पेंटिंग के लिए परफेक्ट मॉडल थी, और मरियम को ये पता चल जाता है। वो उसे पकड़ लेती है और कहती है कि मुझसे पूछे बिना तुम मेरी पेंटिंग कैसे बना सकते हो। यूडा कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं एक पेंटर हूँ। जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम मुझे अपनी पेंटिंग के लिए एक परफेक्ट मॉडल लगी। मरियम यूडा को पेंटर समझकर माफ कर देती है और अपनी और अपने पिता की पेंटिंग बनाने के लिए कहती है। यूडा इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब मरियम कहती है कि मुझे अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी होगी तो वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि मरियम शादीशुदा होगी। शाम को जब रॉय घर पर आता है तो मरियम उससे पेंटिंग बनवाने के लिए परमिशन मांगती है, पर वो कहता है कि वैसे ही घर में पैसों की इतनी प्रॉब्लम चल रही है और तुम पेंटिंग बनवाना चाहती हो, क्या तुम पागल हो गई हो। लेकिन जब मरियम कहती है कि मैं फ्री में पेंटिंग बनवाऊंगी तो वो बिना किसी आर्ग्यूमेंट के उसे परमिशन दे देता है। नेक्स्ट डे मरियम पेंटिंग बनवाने के लिए यूडा को अपने पिता की फोटो देती है और ये भी बताती है कि मेरे पिता एक बहुत ही अच्छे इंसान थे और वो औरतों की बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे और उन्होंने ही मुझे सेल्फ डिफेंस भी सिखाया है। अब मरियम यूडा के साथ रोज काफी वक्त बिताती है ताकि यूडा एक अच्छी पेंटिंग बना सके। एक दिन रॉय अपने घर पर कॉल करता है और मरियम के बारे में पूछता है तो उसकी मेड बताती है कि मरियम पेंटर के साथ पेंटिंग बनवाने के लिए गई हुई है। ये सुनकर रॉय के दिल में शक पैदा हो जाता है कि मरियम उसके साथ चीट कर रही है। वो घर जाने ही वाला था, तभी ओजी के आदमी आ जाते हैं और उसे गाड़ी में डालकर अपने साथ ले जाते हैं, जहां ओजी रॉय को पंच मारता है और अपने पैसे वापस करने को कहता है। रॉय अपने पार्टनर को कॉल करता है और उससे पूछता है कि हमें वो प्रोजेक्ट मिला या नहीं। उसका पार्टनर कहता है कि वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है और हमारे कुछ साथियों को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तभी पुलिस उसके पार्टनर को भी पकड़ने आ जाती है और ये सुनकर रॉय शॉक्ड हो जाता है और उसका चेहरा देखकर ओजी समझ जाता है कि उसका प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है। वो अब आग बबूला हो जाता है और रॉय की उंगलियों को कटवाने वाला होता है, लेकिन तभी वो ओजी को रोकता है और कहता है कि मैं अपना घर बेच दूंगा, लेकिन तुम्हारे पैसे जरूर लौटाऊंगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि वो घर मरियम के नाम पर था। ये सब सुनकर ओजी रॉय को एक और मौका दे देता है। मरियम अपनी और अपने पिता की पेंटिंग को दीवार पर लगा रही थी। तभी हमें कोई और भी नजर आता है जो मरियम पर नजर रख रहा था। तभी मरियम डाइनिंग टेबल पर अपनी बिल्ली का कटा हुआ सर देखती है। ये देखकर वो चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो अपनी बिल्ली से बहुत प्यार करती थी। मरियम की चिल्लाने की आवाज सुनकर यूडा उसके घर आ जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। मेड इन दोनों को देख लेती है। मरियम यूडा को जाने के लिए कहती है, क्योंकि इससे उसके और रॉय के बीच में गलतफहमी हो सकती है। जब रॉय घर आता है तो मरियम उसे बिल्ली के बारे में बताती है। रॉय भी बिल्ली का कटा हुआ सर देखकर डर जाता है और कहता है कि हमें ये घर तुरंत बेच देना चाहिए। पर मरियम ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि ये घर मेरे पिता की आखिरी निशानी है और मैं इस घर को बिल्कुल भी नहीं बेचूंगी। ये सुनकर रॉय कहता है कि हो सकता है कल को कोई मेरी भी गर्दन काट दे। क्या तुम यही चाहती हो? बिल्ली की गर्दन ओजी के आदमियों ने ही काटी थी ताकि मरियम घर बेचने के लिए आसानी से मान जाए, पर मरियम नहीं मानती। तो रॉय कहता है कि उस पेंटर के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है, इसीलिए तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। इतना कहकर वो चला जाता है और वो ओजी को कॉल करके कहता है कि मरियम घर बेचने के लिए नहीं मान रही।
ओजी कहता है कि अगर मरियम की मौत हो जाए तो उसके बाद प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी। रॉय उस वक्त गुस्से में था और उसे लग रहा था कि उसकी वाइफ का और उस पेंटर का अफेयर चल रहा है, इसलिए वो ओजी को मरियम को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे देता है और ऐसा प्लान बनाता है कि मरियम के मर्डर का इल्जाम उस पेंटर यूडा पर लग जाए। फिर ओजी मरियम और यूडा को किडनैप करवा लेता है। दूसरी ओर रॉय शादी से पहले मरियम के साथ बिताया हुआ वक्त याद कर रहा था और उसे अब अपने डिसीजन पर अफसोस हो रहा था, इसलिए वो ओजी को कॉल करता है और अपनी वाइफ को मरवाने का प्लान कैंसिल करवाता है। वो कहता है कि वो लोग उसकी वाइफ को कुछ न करें, पर ओजी एक अच्छा इंसान नहीं था, इसलिए वो मरियम को अपने आदमियों के हवाले कर देता है। इसके बाद उसके सभी आदमी एक एक करके मरियम का रेप करने लगते हैं, पर मरियम ने अपने पिता से सेल्फ डिफेंस सीखा था, इसलिए वो उन लोगों को पीट कर यहाँ से भागने की कोशिश करती है। उधर ओजी भी यूडा के साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर वो खुद को छुड़ाता है और मरियम की वहां से भागने में मदद करता है, पर ओजी के लोग उसके पेट में चाकू मारकर उसे जख्मी कर देते हैं। दूसरी तरफ मरियम भागते हुए ब्रिज तक पहुंच जाती है और सामने से आ रही एक जीप से हेल्प मांगती है, लेकिन वो जीप ओजी की होती है और फिर ओजी के आदमी भी वहां पर आ जाते हैं और उसे चाकू मारकर ब्रिज से नीचे फेंक देते हैं। यूडा ने ये सब अपनी आंखों से देखा होता है और वो ये सब कुछ पुलिस को बताता है, लेकिन मरियम की डेड बॉडी कहीं पर भी नहीं मिलती और इस सब का इल्जाम यूडा पर ही आ जाता है। फिर हम रॉय को सोते हुए देखते हैं। उसे बिल्ली की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो उठ जाता है। जब वो नीचे जाता है तो उसे मरियम की वही मरी हुई बिल्ली नजर आती है। उसकी पूरी बॉडी से खून टपक रहा था। फिर उसे टेबल पर मरियम का कटा हुआ सर नजर आता है। ये देखकर डर से उसकी हालत खराब हो जाती है और फिर उसकी आंख खुल जाती है। वो एक बार फिर से अपने सपने में सपना देखता है कि मरियम उसे डरा रही थी। वो अपने सपने के अंदर ही जाग जाता है और फिर से मरियम को अपने सामने देखता है। डर के मारे उसका बुरा हाल हो जाता है। कुछ ही दिनों में गांव में भी सब जगह बातें होने लगती हैं कि लोगों ने मरी हुई मरियम की आत्मा को ब्रिज पर देखा है। उधर रॉय मरियम के डेथ सर्टिफिकेट का वेट कर रहा होता है ताकि घर उसके नाम हो जाए और वो उसे बेचकर ओजी का उधार चुका सके। फिर हम देखते हैं कि ओजी का एक आदमी नशे में था। मरियम उसे बहलाकर ब्रिज तक ले जाती है और उसे मार डालती है। इसके बाद वो अपना बदला लेने के लिए ओजी के एक और आदमी को भी मार डालती है। दूसरी तरफ यूडा को भी मरियम के बहुत बुरे सपने आते हैं कि मरियम उसे मार रही है। अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और ये बुरा सपना टूट जाता है। अगली सुबह 2 आदमियों की लाश उस ब्रिज पर लटकी हुई मिलती है, जिन्हें रात में मरियम की आत्मा ने मारा था और गांव में सभी लोग मरियम की आत्मा के बारे में बातें करने लगते हैं। ओजी के आदमी भी डरे हुए होते हैं क्योंकि उनके 2 साथी मारे जा चुके थे, लेकिन ओजी कहता है कि भूत वूत कुछ नहीं होते और हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। यूडा भी आसपास के लोगों से बात करता है और सभी का ये मानना था कि मरने के बाद मरियम एक बहुत ही ताकतवर आत्मा बन चुकी है और जिन्होंने उसे मारा था उनसे बदला ले रही है। पर यूडा कहता है कि मरियम बहुत ही अच्छी लड़की थी और वो किसी को मार नहीं सकती। एक रात मरियम ओजी के एक और आदमी को खत्म कर देती है और जब दूसरा आदमी उससे बचने के लिए घर से बाहर भागता है तो मरियम उसकी गर्दन काट देती है। ओजी घर आकर जब ये सब नजारा देखता है तो बहुत डर जाता है और उसका आखिरी बचा हुआ आदमी डर के मारे भाग जाता है और जब वो भाग रहा होता है तो मरियम उसे भी मार डालती है। फिर हम देखते हैं कि ओजी जान बचाने के लिए यूडा के घर जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो उसके साथ रहेगा तो मरियम की आत्मा उसे नहीं मारेगी और वो यूडा को बताता है कि रॉय ने मुझे मरियम को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था ताकि मरियम का घर उसके नाम हो जाए और वो मुझे मेरे पैसे दे दे। ये सुनकर यूडा को बहुत गुस्सा आता है और वो ओजी को अपने घर में बंद करके रॉय के घर चला जाता है और उससे सच जानने की कोशिश करता है और ये भी कहता है कि वो अपना गुनाह कबूल कर ले। पर रॉय जेल नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो घर का सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर देता है और जोर जोर से चिल्लाता है ताकि सबको ये लगे कि मरियम को यूडा ने मारा है और अब उसके घर में घुसकर उसको मारने आया है। इतना शोर सुनकर पड़ोस के लोग उसके घर आ जाते हैं और यूडा को वहां से ले जाते हैं। यूडा इन सभी लोगों को बताता है कि रॉय ने ओजी के जरिए मरियम और मुझे किडनैप करवाया और मरियम को मरवा दिया।
यूडा लोगों को यकीन दिलाने के लिए सभी को अपने घर ले जाता है, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है और वहाँ पर ओजी की लाश लटक रही है। अब सभी लोग यूडा पर शक करने लगते हैं, लेकिन वो कहता है कि अगर मैंने उसको मारा होता तो मैं आप लोगों को अपने घर लेकर नहीं जाता, पर इनमें से कोई भी यूडा की बात नहीं मानता। इसके बाद यूडा इन सब की आंखों में धूल झोंककर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन पुलिस रॉय को प्रोटेक्शन देने उसके घर आती है ताकि यूडा उस पर फिर से हमला ना करे। अब रात को घर के अंदर उसे मरियम की आत्मा दिखाई देती है, जिससे वो डर कर घर से बाहर आ जाता है और पुलिस वालों को बताता है और पुलिस वाले चेक करने के लिए उसके बेडरूम में चले जाते हैं। तभी यहाँ पर ओजी के बॉस के आदमी आकर उसे ले जाते हैं। ओजी के बॉस का नाम कोटान होता है और वो कहता है कि मैंने ओजी को पैसा दिया था और वो पैसे उसने तुम्हें दे दिए, पर अब क्योंकि वो मर चुका है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मुझे वो पैसा लौटाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी फैमिली को मौत के घाट उतार दूंगा। इसमें तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन शामिल हैं। इस सब के बाद वो कोटान के एक आदमी के साथ मरियम की आत्मा से छुटकारा पाने के लिए एक सेंट को लेकर उस ब्रिज पर जाता है, जहाँ पर वो मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे मरियम की आत्मा वहाँ पर आ जाती है, पर किसी भी मंत्र का उस पर कोई असर नहीं होता। तो सेंट कहता है कि आत्मा बहुत पावरफुल है और डरकर वहाँ से भाग जाता है। फिर कोटान का आदमी मरियम की आत्मा पर गोली चलाने लगता है, पर मरियम की आत्मा उसी के चाकू से उसका गला काट देती है। और ये सब देखकर रॉय बहुत डर जाता है और उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन तभी यूडा भी वहाँ पर आ जाता है, जो मरियम को रोकता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मरी नहीं हो बल्कि तुम जिंदा हो और तुमने ये सब बदला लेने के लिए ये प्लानिंग की है। और क्योंकि तुम्हारे पिता स्पेशल फोर्स के कमांडर थे तो उन्होंने तुम्हें हर तरह का सेल्फ डिफेंस सिखाया है और तुमने भूत बनकर ओजी के साथ साथ पूरे गांव के लोगों में अपना डर पैदा किया, जिससे तुम्हें अपना बदला लेने में आसानी हो गई। ये सब जानकर रॉय मरियम से माफी मांगता है और कहता है कि जब मुझे पता चला तुम्हारा अफेयर चल रहा है तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने तुम दोनों को जान से मरवाने की प्लानिंग की, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने कोशिश की कि ओजी तुम्हें ना मारे, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। यूडा उससे कहता है कि हम दोनों के बीच में आज तक कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मरियम ने हमेशा तुम्हारे प्यार की इज्जत की है। वो तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। रॉय कहता है कि मरियम उससे अच्छा पार्टनर डिजर्व करती है और अब वो चाहे तो मुझे मार भी सकती है। ये सब सुनकर मरियम रोने लगती है और चाकू फेंक देती है। रॉय भी उसके गले लग जाता है और कहता है कि हम अपनी लाइफ को फिर से शुरू करेंगे। लेकिन तभी कोटान का आदमी वहाँ पर आकर यूडा के सर पे वार करता है, मगर इससे पहले कि वो उसे जान से मारता, मरियम उसको जान से मार डालती है। और तभी रॉय पीछे से आकर मरियम के पेट में चाकू घुसा देता है और कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि उसकी फैमिली की जान खतरे में है। मरियम को मरता हुआ देखकर यूडा एक पत्थर उठाकर रॉय को कुचल डालता है। इसके बाद मरियम यूडा की गोद में दम तोड़ देती है और यूडा उसकी लाश को ब्रिज के नीचे नदी में बहा देता है और खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। इसके बाद उसे जेल हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि कोटान ने मरियम के घर पे कब्जा कर लिया है और मरियम सच में भूत बन चुकी है। वो कोटान और उसके आदमियों को जान से मार डालती है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।